प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 के अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन अभी कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट अपना चैप्टर है और इसमें विशिष्ट हल, व्यापक हल और विचित्र हल के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन विचित्र हल, विशिष्ट हल और व्यापक हल के विस्तार से अपन उसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आगे। अब देखो, दिया हुआ फलन है आपके, दिया हुआ फलन है कि y इक्वल टू a cos ऑफ x log x, ठीक है ना, b sin ऑफ log ऑफ x। फिर मित्रों इस समीकरण नंबर 1 लगा दिए। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो देखो dy बाई dx, अब देखो इसमें अपन 2 मानेंगे, ये cos ऑफ x नहीं log x है। क्या है? log x है। इसको x मान के चलेंगे अपन। क्या मान के चलेंगे? x। तो माइनस cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ log ऑफ x, माइनस a साइन log ऑफ x 1/x। क्या हो जाएगा? log ऑफ x और 1/x हो जाएगा इंटू में, प्लस फिर इसका अपन डिफरेंशियल करेंगे। इसको u और v मान के करा था, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशियल क्या, ये कांस्टेंट रखा, फिर log ऑफ x का डिफरेंशियल क्या, तो क्या हो गया? b cos ऑफ x log ऑफ x 1/x। log ऑफ x से क्या होगा? 1/x। b cos ऑफ x log x 1/x, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे अपन, दोनों को पास में लिखेंगे। dy बाई dx माइनस a साइन ऑफ x, साइन ऑफ log ऑफ x, साइन ऑफ log ऑफ x होगा, साइन ऑफ log ऑफ x अपॉन x, प्लस b cos ऑफ x log ऑफ x अपॉन क्या होगा? x होगा, अपॉन क्या होगा? x होगा। ये ध्यान रखें, cos ऑफ x नहीं cos log ऑफ x आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम लिया तो x इधर भेजा, x को इधर भेजना है। x कहां आएगा? ऊपर की ओर आएगा। x डिवाइड dx माइनस a साइन log ऑफ x b cos ऑफ log ऑफ x होगा। ये हो गया। ये समीकरण नंबर क्या लगाते हैं अपन? 2 लगाते हैं। समीकरण नंबर क्या लगाते हैं? 2। समीकरण क्या लगाते हैं अपन? 2 लगाते हैं। समीकरण नंबर 1 और क्वेश्चन को वापस देख लीजिए यहाँ तक, फिर अपन आगे करते हैं क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आ जाए। देखो
दी हुई समीकरण y इक्वल टू a cos ऑफ log ऑफ x प्लस b sin log ऑफ x का व्यापक हल x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 इसका हल है, तो दिया हुआ फलन का अपन डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल टू a cos ऑफ log ऑफ x प्लस b sin log ऑफ x का अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx a sin log ऑफ x, वापिस log ऑफ x का अपन अवकलन किया तो 1 अपॉन x, फिर b cos ऑफ x log x का अपन अवकलन किया तो क्या बना 1 अपॉन x, dy dx इसको x नीचे लिख दिया, x नीचे लिखने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम x उधर भेज दिया, x dy dx माइनस a sin ऑफ log ऑफ x और b cos log ऑफ x, क्या log ऑफ x। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का समीकरण नंबर 2 का अपन क्या करेंगे, वापिस क्या करेंगे अपन समीकरण नंबर 2 का पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका पूरे का अपन वापिस क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। समीकरण नंबर 2 का क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे। इसका अवकलन क्या होता है, देखो समीकरण नंबर 2 का यदि अपन अवकलन करते हैं ना तो ये u इंटू वी मानते हैं, 1 डिफरेंशियल dy बाई dx और x dy बाई dx d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका u इंटू वी के सापेक्ष अपन क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, 1 dy dx x d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपन इसका पूरे का अवकलन करते हैं तो a cos ऑफ x log ऑफ x बनता है और इधर माइनस b sin ऑफ x log ऑफ x अपॉन तो x सही है ना, अपॉन में क्या है x है, x कॉमन लेना आपको, x कॉमन लेना है, dy dx यहाँ 1 है, यहाँ x d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो देखो x कॉमन लेंगे ना तो 1 अपॉन x इधर आएगा, फिर यहाँ पे बचेगा x cos ऑफ x log ऑफ x प्लस माइनस b sin log ऑफ x बचेगा, log ऑफ x बचेगा। अब ये सरल करने के बाद अपन के पास क्या रहता है, माइनस भी साथ में आपको कॉमन लेना है, क्या लेना है, माइनस भी आपको साथ में कॉमन लेोगे तो एक वाई फॉर्म आएगी, माइनस आपने कॉमन लिया है तो यहां क्या बन गया प्लस, तो देखो डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वाई का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, वाई बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपके, वाई बन रहा है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा y है, ये क्या है y की वैल्यू है, y की वैल्यू देख लो x cos ऑफ log ऑफ x प्लस b sin ऑफ log ऑफ x, ये y है तो इनटू में क्या आ गया y आ गया, तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन x, क्या लिख सकते हैं y अपॉन x लिख सकते हैं। तो अब क्या करना आगे देखिए, y अपॉन x लिख सकते हैं, x को उधर भेजना है, x को कहां भेजना है, x दोनों और मल्टीप्लाई होगा, देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर y अपॉन x, x को अपन दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू
1 इक्वल टू क्या होगा, 1 ही आएगा ना, इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या बचेगा, वाई बचेगा, क्या बचेगा वाई, वाई को अपन इधर लेंगे, वाई को किधर लेंगे, माइनस वाई बचा है, क्या बचा है यहाँ पे, माइनस वाई बचा है यहाँ पे, ध्यान रखना माइनस वाई बचा, वाई अपन इधर लेंगे, तो x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। हेंस प्रूफ हमें सिद्ध हो गया जो दिया हुआ है, इति सिद्धम सिद्ध हो गया है, हमें दिया हुआ क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। तो ये दिया हुआ था आपको प्रूफ करने को, ये आपके पास मिल गया है। यदि इसको वापिस ऐसे लिखे तो भी अपन को ये समीकरण अपन को सीधी प्राप्त होती है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको वापिस ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आपसे बहुत अच्छा टाइम लग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन करना है। एक बार मैं क्वेश्चन वापस करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू a cos ऑफ x log ऑफ x एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये अपन को सिद्ध करना है। और ये सॉल्व करके तो अपन दिया हुआ फलन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, y इक्वल टू a cos ऑफ x log ऑफ x प्लस b sin log ऑफ x। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू a माइनस a, इसका अपन अवकलन किया तो माइनस a sin ऑफ log ऑफ x 1 अपॉन x, b log cos ऑफ x 1 अपॉन log ऑफ x और 1 अपॉन x। तो अपन क्या किया, log ऑफ x इसके नीचे x लेके आए, मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर आ गया माइनस a sin log ऑफ x अपॉन x, b cos log ऑफ x अपॉन x। फिर इस x को इधर भेजा, इस x को एलसीएम लेके इधर भेजा, एलसीएम लेके तो अपने पास एक समीकरण आ गई। फिर इसका समीकरण नंबर 2 का डिफरेंशियल किया, समीकरण नंबर 2 का क्या किया, डिफरेंशियल किया, समीकरण नंबर 2 का डिफरेंशियल किया x के सापेक्ष। पुनः अपन समीकरण नंबर 2 का क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसका अवकलन ये दो u और v के रूप में 1 डी वाई डी एक्स, एक्स का किया तो 1 आ गया, फिर x का कांस्टेंट का 1 का किया तो d2 y अपॉन dx स्क्वायर a cos ऑफ x log ऑफ x माइनस b sin ऑफ log ऑफ x, ये किया तो अवकलन ये आ गया। फिर अपन 1 अपॉन x कॉमन लिया, इसमें 1 अपॉन x कॉमन लिया माइनस का, तो हमें ये क्रम a cos log ऑफ x प्राप्त हुआ और b sin ऑफ log ऑफ x प्राप्त हुआ, ठीक है, log ऑफ x प्राप्त हुआ, जो एक अपना आप में क्या है, y है, तो इसके स्थान पे अपन क्या रख दिया, y रख दिया, क्या रख दिया, y प्राप्त हो गया, तो y आ गया। फिर x को अपन दोनों और पक्षांतर, x को उधर x गुणा किया दोनों और, तो x dy dx यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, dy dx d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस y को अपन इधर लाया तो ये प्लस y हो गया इक्वल टू, हमें प्रूफ हेंस प्रूफ होगा, इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम हमें प्राप्त हो गया x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy dx प्लस y इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हो गया। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत करने हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब भी आपके एग्जाम में सफल होंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने आप, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।